देखिए आशीष, उनके स्टैट्स में कोई परिवर्तन तो है नहीं। बाकी हमारी टिप्पणियां, मेरी भाषा, मेरे शब्द जो हैं वो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। भाई जब तक ये एक्सपेंड नहीं होगी रेंज, मैं क्यों प्रेडिक्ट करूँ कोई चीज़, है ना। बट स्टैट्स उनके नेगेटिव है। मेरे पास जो स्टैट्स हैं वो रेंज बाउंड है अभी, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा और उसी रेंज में आपको एक छोटे स्विंग मिल रहे हैं। कल के स्टैट्स पे दो चीज़ महत्वपूर्ण थी। 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो आपके डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, और नीचे क्या पुट राइटर 25,100 25,000 का पुट राइटर था, और ऊपर नहीं निकलने दे रहा जिसको मैंने कहा था लक्ष्मण रेखा, दैट्स 20 डेमा, और उसने अपना काम बखूबी किया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बावजूद एसबीआई के थ्रस्ट के नहीं पार हुआ RS1 57,263। तो अभी भी अपनी सीमाओं के अंदर, अपने ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, और दिस सेशन एज वेल थर्सडे डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। आइए शुरुआत करते हैं स्टैट्स से। FIs की कैश में सेलिंग 1858 करोड़ रुपए की और 1223 करोड़ रुपए का DIs का बाय, और इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने शॉर्ट किया कल 690 करोड़ रुपए का, 3300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 338 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में काफी गंभीर सेलिंग थी, 3600 करोड़ रुपए की, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग काट लिए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। FIs के स्टैट्स नेगेटिव, बट स्टिल हमें सरोकार है आज के सेशन से, तो समझ लीजिएगा कि पुट भी उन्होंने बेची है 30,000, तो 25,100 सपोर्ट के तौर पे काम करेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। और ये आपकी वो स्टैट्स जो आपको इस देर पहले सुर्खियों में पढ़ भी रहे थे, 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, तो उनके स्टैट्स में कोई परिवर्तन नहीं। बस ये है कि हमारे लिए वेडनेसडे थर्सडे पुट राइटर्स के स्टैट्स हमारे पास हैं। लेके आइए निफ्टी, डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स, 25,200, 300, 400, 500, सुपर कॉल राइटिंग। इवन 25,200 पे अगर आप देखें, आउटस्टैंडिंग वाई 93 लाख, एंड दैट्स टू हाई। और नीचे इतना ही पुट पे 25,100 पे 25,000 पे खड़ा हुआ है आशीष। तो अब जब पिरामिड्स आएंगे ना आपकी स्क्रीन पर, तो आप समझ जाएंगे कि हमें कितना डोमिनेट कर रखा है ऑप्शन राइटर्स ने। ये सेशन कंप्लीटली उनकी ग्रिप में है, कंप्लीटली। ये देखिए, अब IAS में करना क्या, देखिए, इफ यू आर ए ऑप्शन राइटर दैट्स गुड, आपके लिए मार्केट्स डिफाइन है, आप 25,100 की, 200 की एट द मनी कॉल पुट सेल के काम कर सकते हैं। बट टिल द टाइम आपके पास अगर ऑप्शन सेलिंग का स्कोप नहीं है, तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा, और उसकी एक ही थीम है। बेसमेंट लेके आइए स्क्रीन पे, अ थीम विच सजेस्ट बाय डिप्स टुवर्ड्स बेसमेंट 25063 and 134। हमारा डाउन साइड एज ऑफ नाउ कैप्ट है, कमेंट्री को मैं कैप्ट रखूंगा 24967, 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी मैं शॉर्टिंग का कोई यहां पे व्यू नहीं दे रहा हूं लोअर ट्रेजेक्टरीज में, जब तक कि ये फ्रेश वॉयलेशन ना हो जाए। मैं बेस1 को बाय करूंगा, और मैं अभी भी एग्जिट करूंगा अपने RS1 के क्लस्टर पे, दैट इज डोमिनेटेड बाय 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड कॉल राइटर्स। बट याद रखिएगा, फॉर बोथ ऑप्शन राइटर्स एंड डायरेक्शनल ट्रेडर्स, अगर निफ्टी 244 276 के जोन को पार करता है और इवन 309 को पार करता है, तो रेंज एक्सपेंड हो जाएगी फॉर एक्सपायरी डे, एंड इन दैट केस 363,391 एंड 349,439 पॉसिबल है। तो अगर आप ऑप्शन राइटर भी हैं, तो रेंज के एक्सपेंशन पर नजर रखनी होगी आपको। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक बखूबी आपको ट्रेड दे रहा है, 20 डेमा के आसपास बाय कीजिए और निकल जाइए 57,200 250 के आसपास। अभी तक सारा प्रभाव PSU बैंक्स का है, वो डोमिनेट कर रहे हैं, बट नो डाउट कि निफ्टी बैंक वेट कर रहा है प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स का। पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं 57,000 पे, अच्छी बात है, बट 57,000 को कॉल और राइटर्स ने भी प्लेस कर रखा है। तो हमारे पास सिंपली व्यू क्या है, आइए बेस 1 को देखते हैं। बेस 1 सजेस्ट 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, बेस 1 सजेस्ट पुट राइटर्स, उसके आसपास के डिप को बाय कीजिएगा। वो सबसे एक वाजिब ट्रेड है, वो आपकी स्क्रीन पर दिया मैंने। और ऊपर ट्रेड को चेक करना है RS1 पे, नहीं कटता, रेजिस्ट करता है, बुक करिए, और फिर डिप का इंतजार करिए। कहां तक का, बेस 1 तक का, या फिर इंट्राडे में 57,000 तक का। इस रेंज से बाहर आने के लिए 343 को पार करने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स की जरूरत है। इन दैट केस 531, 663 और 781 विल ओपन। आशीष।